सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके पार्ट 7 में अपन ने शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स और उसमें अपन ने इसके पार्ट 7 में पढ़ा SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज अपन उसी का अगला भाग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शंस, मतलब बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आज अपन पढ़ेंगे। SN1 और SN2 दोनों प्रकार की ही जो अभिक्रियाएं हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ही पार्ट हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के ही भाग हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, एल्किल हैलाइडों की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कारण है कि एल्किल हैलाइडों में जो C और X के मध्य बंध है वो हैलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता के कारण ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है, जिसमें हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से ही ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब देखिए, इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। सबसे पहली बात, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, जबकि SN1 थी वो 2 पद में होने वाली अभिक्रिया थी। 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन का देखिए क्या मतलब है कि जैसे एक उदाहरण लें, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल है ये? मेथिल क्लोराइड। और इस पर कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हैं? SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब इसमें जो Cl है, ये Cl क्या है? Cl है निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही। निकलने वाला नाभिक स्नेही है। और यहां पे जो मैंने NU माइनस बनाया हुआ है, ये क्या है? आक्रमणकारी, मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखिए क्या होता है। इसमें संपूर्ण अभिक्रिया एक ही पद में होती है, कि मतलब जिस पद में यहां पर निकलने वाला नाभिक स्नेही निकलता रहता है, उसी पद में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस पे अटैक करता है। ये यहां पे Cl निकलेगा और नाभिक स्नेही उसी पद में अटैक करेगा। अटैक कैसे करता है देखिएगा। निकलने वाला नाभिक स्नेही जिस दिशा से निकलता है, निष्कासित होता है, उससे विपरीत दिशा से आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस केंद्रीय कार्बन से आके जुड़ता है, तो एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था। इस संक्रमण अवस्था में निकलने वाला नाभिक स्नेही पूरी तरह से निकला हुआ नहीं है और जुड़ने वाला नाभिक स्नेही पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब दोनों प्रकार के नाभिक स्नेही केंद्रीय कार्बन परमाणु से आंशिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इसका अवस्था का स्थायित्व तो बहुत ही कम होता है और ये टूटकर इस तरह से उत्पाद का निर्माण कर लेता है।
इधर से Cl है वो माइनस के रूप में निकल गया और नाभिक स्नेही है वो इस पे जुड़ गया। तो यहाँ देखिए एक ही पद में सारी चीज हो रही है। जिस पद में निकलने वाला नाभिक स्नेही निकल रहा है उसी पद में जुड़ने वाला नाभिक स्नेही जुड़ता जा रहा है। एक तरफ से Cl निकलता जाएगा, दूसरी तरफ से नाभिक स्नेही जुड़ता चला जाता है। अब यहाँ कोई मध्यवर्ती अवस्था या मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ देखिए दूसरी बात जो अपन लिखे इसमें SN2 अभिक्रिया के लिए वो क्या है, इनमें मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, संक्रमण अवस्था इसमें बनती है। जबकि SN1 अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा था, मध्यवर्ती के रूप में कार्बधनाइन बन रहा था, यहां पर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। क्योंकि संपूर्ण अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी इसी पद के द्वारा लिखा जाता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो देखिए अपन कैसे लिखेंगे, वेग समानुपाती Rx और Nu माइनस। Rx मतलब यहाँ पर मेथिल क्लोराइड की जगह और दूसरा एल्किल हैलाइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि अभिक्रिया का वेग दो प्रकार के अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इन अभिक्रियाओं की कोटि का मान कितना है, 2 है। अभिक्रियाओं की कोटि 2 होती है। क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार के विषमांश विखंडन को अपन इसमें नहीं देख रहे हैं। कोई भी बंध है उसमें विषमांश विखंडन नहीं हो रहा है, कोई धनायन नहीं बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ये अध्रुवीय माध्यम में ज्यादा संपन्न होती है। अध्रुवीय माध्यम में इनका वेग बढ़ जाता है। जबकि SN1 अभिक्रियाएं हैं उसमें कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध है उसका विषमांश विखंडन होता है, मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता है। तो वो अभिक्रियाएं ध्रुवीय माध्यम में ज़्यादा संपन्न होती हैं और यहाँ ये अभिक्रियाएं अध्रुवीय माध्यम में ज़्यादा संपन्न हो रही हैं। अब इसमें जो संक्रमण अवस्था बनी, उस संक्रमण अवस्था में जो कार्बन है उसके साथ देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है। 3 समूह तो ऐसे हैं जो पूर्ण बंध के द्वारा इसके साथ जुड़े हुए हैं, 2 समूह ऐसे हैं जो आंशिक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये 5 समूहों के द्वारा घिरा हुआ है। अगर इस कार्बन पर पहले से उपस्थित समूह, जैसे ये वाले समूह, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए हैं, ये वाले समूह अगर बड़े समूह हुए तो क्या होगा, ये बड़े समूह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही को इस केंद्रीय कार्बन तक पहुंचने से रोकेंगे, त्रिविम बाधा पहुंचाएंगे। तो अगर इस कार्बन पर पहले से बड़े समूह उपस्थित हैं तो नाभिक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही आसानी से इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा और अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तो इसका मतलब जितने ये जो कार्बन पर उपस्थित समूह है जितने ज़्यादा छोटे होंगे SN2 अभिक्रिया का वेग उतना ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बन पर उपस्थित समूह है ये जितने छोटे होंगे SN2 अभिक्रिया का वेग उतना ज़्यादा होगा। तो अभिक्रिया के वेग में एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दूं मैं, एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम
सबसे छोटा समूह तो हाइड्रोजन ही हो सकता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा हो गया CH3X, मतलब मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा है। फिर CH3CH2X, उससे कम CH3CH, ये X CH3, मतलब ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, और सबसे कम हो जाता है इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। तो SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो कैसे हो जाएगा? CH3X सबसे ज़्यादा, और मेथिल हैलाइड सबसे ज़्यादा, और सबसे कम क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यह क्रम SN1 अभिक्रियाओं से बिल्कुल उल्टा है। ठीक है। अब SN2 अभिक्रियाओं में देखिए वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, जबकि SN1 में क्या था? सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा था। तो ये है यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर आप SN2 को यहाँ पे समझ सकते हैं। ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटि का मान 2 है, अभिक्रिया का वेग इस तरह से निर्भर कर रहा है, संक्रमण अवस्था बनती है, अध्रुवीय माध्यम में इसका वेग बढ़ जाता है, 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही पद में होने वाली ये अभिक्रिया है। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, SN2 जहां 2 लगा हुआ है वो एक पद में, और SN1 में 1 लगा हुआ है वो 2 पद में होने वाली अभिक्रिया है। 2 तो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसकी कोटि का मान 2 है, अभिक्रिया का वेग 2 प्रकार के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। SN1 में 1 क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसकी कोटि का मान 1 है, वहां अभिक्रिया का वेग सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो ये है SN2 अभिक्रिया। अब इसमें देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए क्या है। मैं यहां पे मिटा दूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं यहां से, देखिएगा। मैं अगर इसका डायग्राम त्रिविमीय बनाऊं, ये H, ये H, ये H और ये Cl, और ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। ठीक है। तो देखिए SN2 क्रियाविधि में क्या होगा? संक्रमण अवस्था बनेगी C, ये H, इधर से नाभिक स्नेही आंशिक बंध के द्वारा जुड़ेगा, निकलने वाला जो Cl भी आंशिक बंध से जुड़ेगा, ये H और ये H इस तरह से जुड़े हुए हैं त्रिविमीय। ये संक्रमण अवस्था इसकी हो गई। अब जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद देखिएगा, C, ये H, ये नाभिक स्नेही, ये H और ये H, और निकलने वाला Cl है वो माइनस के रूप में निकल जाता है। तो देखिए इसमें क्या देख रहे हैं अपन, अभिकारक का जैसा विन्यास है उससे उत्पाद का जो विन्यास है वो बिल्कुल विपरीत है। विपरीत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, क्योंकि निकलने वाला नाभिक स्नेही जिस दिशा से निकला, जुड़ने वाला नाभिक स्नेही उससे विपरीत दिशा से आके जुड़ा है। निकलने वाला Cl इधर से निकला, जुड़ने वाला नाभिक स्नेही देखिए इससे विपरीत दिशा से जुड़ा। तो अगर इनके प्रकाशिक गुणों की बात करें, अभिकारक अगर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो उत्पाद है वो वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। अभिकारक अगर वाम ध्रुवण घूर्णक है तो उत्पाद है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। तो इसमें विन्यास है उसका प्रतिपन्न होता है, विन्यास का प्रतिपन्न होता है, और इसे कहते हैं वाल्डेन प्रतिपन्न। वाल्डेन प्रतिपन्न या वाल्डेन इन्वर्जन जिसको कहा जाता है।
विन्यास जस्ट विपरीत हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। जबकि SN1 अभिक्रियाओं में क्या हुआ था, रेसिमिक मिश्रण बना था, आधे अणु दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और आधे अणु वाम ध्रुवण घूर्णक बने थे, और इस प्रकार के मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा। तो यहाँ जो SN2 अभिक्रियाएं हैं उनमें उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से एकदम विपरीत होगा। इसको अपन कहते हैं विन्यास का प्रतिपन या वाल्डेन प्रतिपन। तो SN2 अभिक्रियाओं में वाल्डेन प्रतिपन देखा जाता है। तो ये हैं SN2 अभिक्रियाएं। अब अपन देखिए SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं। उनका कंपैरिजन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ ही अपना ये फायदा होगा, कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों अभिक्रियाओं का रिवीजन हो जाता है तुलना करने पर। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में तुलना। यहाँ पे मैं लिख दूँ SN1 और यहाँ लिख दूँ SN2, दोनों में तुलना कर रहे हैं। पहला पॉइंट, SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप रिएक्शन है, जबकि SN2 क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है। SN1 मतलब 2 पदों में होने वाली अभिक्रिया, SN2 है वो 1 पद में होने वाली अभिक्रिया है। दूसरा, मध्यवर्ती, ब्रैकेट में लिख दूं मैं, कार्ब धनायन बनता है। SN2 अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती नहीं बनता है। संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। मध्यवर्ती नहीं बनता, संक्रमण अवस्था बनती है। तीसरा, ध्रुवीय माध्यम में वेग बढ़ जाता है। SN1 अभिक्रियाओं का ध्रुवीय माध्यम में वेग बढ़ जाता है, जबकि SN2 अभिक्रियाएं हैं उनमें क्या होगा, अध्रुवीय माध्यम में वेग बढ़ता है। अध्रुवीय में उनका वेग बढ़ जाता है। चौथा, अभिक्रिया वेग सिर्फ एल्किल हैलाइडों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रियाओं में देखिए क्या है, अभिक्रिया वेग एल्किल हैलाइड के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। SN1 में सिर्फ एल्किल हैलाइड और SN2 में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। पांचवा अंतर, इनमें कोटि का मान 1 होता है, कोटि बराबर 1। SN2 अभिक्रियाओं में कोटि है उसका मान 2 होता है। तीसरा देखिए, एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम, जो एल्किल हैलाइड हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा SN1 में, सबसे कम मेथिल हैलाइड, उससे ज़्यादा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे ज़्यादा
2 डिग्री एल्किल हैलाइड और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्रम हो जाता है। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल हैलाइड। SN2 में ये क्रम उल्टा हो जाएगा। तो SN2 में एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम हो जाता है इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्रम बिल्कुल उल्टा हो गया। ये क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। क्रम उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि SN2 अभिक्रियाओं में त्रिविम बाधा काम करती है। जिस कार्बन पे आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है उस पे बड़े समूह नहीं होने चाहिए, छोटे समूह होंगे तो वेग ज्यादा होगा। नेक्स्ट अंतर देखिए, SN1 अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो जो उत्पाद है वो किस रूप में प्राप्त होता है? रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। जबकि SN2 अभिक्रियाओं में उत्पाद में क्या होता है? वाल्डेन प्रतिपन्न होता है, वाल्डेन इन्वर्जन होता है। ठीक है। और देखिए 8वां अंतर, चूंकि SN1 अभिक्रियाएं हैं उनमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है, तो इनमें पुनर्विन्यास की संभावना होती है। तो SN1 अभिक्रियाओं में क्या होता है? मध्यवर्ती कार्ब धनायन के निर्माण के कारण पुनर्विन्यास होता है, पुनर्विन्यास होता है। SN2 में क्या है? पुनर्विन्यास नहीं होता है। क्यों? एक ही स्टेप रिएक्शन है, एक ही प्रोसेस है। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही निकलने वाले नाभिक स्नेही से विपरीत दिशा से जुड़ेगा। जिस दिशा से निकलने वाला नाभिक स्नेही निकलता है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही उसके विपरीत दिशा से आके केंद्रीय कार्बन से जुड़ता है, तो इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा, वाल्डेन प्रतिपन्न इसमें पाया जाता है। तो इसमें देखिए ये चीज हो गई। और अब ये था अंतर, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अपन ने अंतर देखा। अब एक जो समानता अपन देख रहे हैं वो समानता भी अपन साथ में पढ़ लेते हैं। तुलना में अंतर और समानता दोनों होती है। तो समानता देखिएगा, अगर किसी एल्किल हैलाइडों में एल्किल समूह समान है लेकिन हैलोजन परमाणु अलग अलग हैं, तो SN1 और SN2 दोनों में ही जो क्रियाशीलता का क्रम है वो देखिए क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम ये हो जाता है RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr, उससे कम RCl और सबसे कम है RF। एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता SN1 में सबसे ज़्यादा है और एल्किल फ्लोराइड की सबसे कम है। वैसे ही SN2 में देखें तो एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्रम
इसमें भी यही क्रम आएगा, एल्किल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा और एल्किल फ्लोराइड की सबसे कम। कारण क्या है कि इसमें जो CI बंध है वो सबसे कमज़ोर होता है, चाहे अभिक्रिया SN1 हो चाहे SN2 हो, तो CI सबसे कमज़ोर बंध है, इसलिए ये आसानी से टूटेगा। कोई भी अभिक्रिया है अगर उसमें टूटने वाला बंध आसानी से टूटता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो CI बंध है, इसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम है। तो इसका जो कारण है वो देखिए क्या है, दोनों अभिक्रियाओं के लिए ही कारण है बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम, मतलब बंध सामर्थ्य का क्रम भी अपन कह सकते हैं। CI की बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम, फिर CBr, फिर CCl और सबसे ज़्यादा CF। मतलब कार्बन और फ्लोरीन के मध्य जो बंध है वो सबसे मजबूत बंध है, तो ये आसानी से नहीं टूटता है। दोनों ही अभिक्रियाओं में आसानी से नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो दोनों में ये जो क्रम है ये दोनों के लिए एक समान है। तो ये था SN2 अभिक्रिया और SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में तुलना। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इन अभिक्रियाओं के विभिन्न उदाहरण की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अनुसार संपन्न होती हैं। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।